थ्योरम 7.2 एक्सरसाइज 7.2 में इसका इस्तेमाल हम करेंगे। चैप्टर 7 ट्रायंगल्स की थ्योरम है। इसमें स्टेटमेंट में बोलते हैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। यानी कि अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड जैसे कि आपको पता इक्वल होती है, तो इन दोनों साइड्स के अपोजिट एंगल यानी कि ए बी के सामने वाला एंगल सी और AC के सामने वाला एंगल B आपस में इक्वल होगा। हमें यह प्रूव करना है कि एंगल B और एंगल C आपस में इक्वल है। तो देखिए सबसे पहले ये स्टेटमेंट हमने यहां लिख दी, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। अब हम यहां गिवन लिखने वाले हैं। हमें गिवन है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है हमें जिसका नाम दिया हुआ है ABC, इन विच AB इज इक्वल टू AC। ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। टू प्रूव क्या करना है, ध्यान से समझते हैं इस बात को बेटा। हमें प्रूव करना है कि AC के सामने वाला एंगल B और AB के सामने वाला एंगल C आपस में इक्वल है। दोनों अपोजिट साइड्स के आमने सामने वाले एंगल आपस में इक्वल होंगे, ये हमें प्रूव करना है। एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन हम यहां करने वाले हैं बेटे। हमने कहा ड्रॉ AD, एक लाइन हमने ड्रॉ करनी है। कहां पर ड्रॉ करनी है, कैसे करनी है, विच बाइसेक्ट एंगल BAC। हमने एक लाइन AD ड्रॉ की, ये रही वो AD, जो कि इस एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। ये वाले एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया। एंगल A का हाफ हाफ डिवाइड कर दिया। एंड D लाई ऑन BC, और D कहां होगा, BC के ऊपर। दैट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये हमने आपका कंस्ट्रक्शन यहां पर ड्रॉ कर लिया। अब हमें क्या करना है बेटा, प्रूफ पर हम आ जाते हैं। ध्यान से समझिएगा, इन दोनों ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं हम यहां पर, यानी कि इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABD और ACD, इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर मैं देखूं तो बेटा AD कॉमन है। AD दोनों ट्रायंगल्स के अंदर कॉमन है। इसके अलावा बेटे एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। अभी हमने कंस्ट्रक्शन की है बाय कंस्ट्रक्शन। और बेटा हमें दिया हुआ है AB इक्वल टू AC, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती हैं, जिसमें हमने लिखा है AB इक्वल टू AC। ये भी गिवन है। इसका मतलब फाइनली क्या हो जाएगा बेटे, इसका मीनिंग होगा कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ACD के। ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। कैसे, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाली साइड दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रेंट, यानी कि साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल। तो आपके पास आ जाएगा ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ACD। दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो गया। रीजन होगा साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल। अगर बेटे दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स दूसरे ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल होते हैं। तो अगर आप इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को देखेंगे तो एंगल 1 2 के इक्वल है, AD कॉमन है, AB इक्वल है AC के, तो ये वाला एंगल B इस एंगल C के इक्वल हो जाएगा, यानी कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। और इसका रीजन है CPCT मतलब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, और यही हमें बेटा प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप बहुत अच्छे से नोट कर लो। इसी तरीके से बेटा एक स्टेटमेंट और है, एक थ्योरम और है 7.3। इस थ्योरम की कन्वर्स, इसमें इन्होंने कहा था एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। जबकि इसकी कन्वर्स में क्या कहते हैं, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। अगर किसी ट्रायंगल के अंदर दो एंगल इक्वल हैं तो उन दोनों के अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है। सेम जैसे इसको हमने प्रूव किया वैसे हम उसको भी प्रूव कर सकते हैं। अगर ये कहते हैं एक ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल होंगे तो जो एंगल्स इक्वल हैं उन एंगल्स के अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है। द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा थ्योरम की स्टेटमेंट।